शीश झुका लेता ना, केवल एक बार, तो मुंह से अपना बैकुंठ सौंप देता। क्या सौंप देता? अपना बैकुंठ। बैकुंठ किसका है? श्रीमन नारायण का, जहां नारायण रहते। ये बात सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि इतना पापी राजा और फिर भी भगवान ने ऐसा वचन कहा। बोले केवल एक बार शीश झुका लेता, केवल अंतिम बार भी, तो मुंह से अपना बैकुंठ दे देता। ऐसे दयालु और कृपालु हैं भगवान। हम शीश क्यों झुकाते हैं? कभी सोचा है? जब भी कभी मंदिर में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले सिर झुकता है, हाथ इकट्ठे हो जाते हैं और सबसे पहले सिर झुकेगा। क्यों झुकता है ये सिर? क्यों? आदेश देने की जरूरत नहीं होती इसको कि तू झुक जा, ये अचानक से अपने आप ही झुक जाता है। और कहते भी हैं जब मंदिर में जाओ तो शीश झुका कर जाओ, प्रार्थना करो तो आंखें बंद करके प्रार्थना करो। शीश झुकाने का अर्थ होता है कि प्रभु तेरे द्वार पर आया हूँ, तेरे घर पर आया हूँ, और जब भी मैंने शीश झुकाया है तो मैं अपना जो क्रोध है, काम है, जो छल कपट है, आज मैं यही समर्पित करके जा रहा हूँ। मैं वापस इसे लेकर नहीं जाऊंगा। मंदिर में भले ही हम कुछ मांगने आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ छोड़कर जाना चाहिए। क्या छोड़कर जाना चाहिए? अपने विकार छोड़कर जाने चाहिए, अपनी बुराई छोड़कर जानी चाहिए। इसलिए सिर झुकाना चाहिए, और यही सोचकर हर किसी को झुकाना चाहिए। ये नहीं कि बेटा नहीं है, नाती नहीं है, नातिन नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि एक बार नारायण को मना लो तो लक्ष्मी को मनाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल नारायण को मना लिया जाए तो, क्योंकि लक्ष्मी तो साक्षात उनकी मामा है, उनकी पत्नी है, जो उनके चरण दबाए, जो चरणों की सेवा करे। तो जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के लिए क्यों प्रयत्न करते हो? इस दुनिया में सब भिखारी हैं, चाहे कितने बड़े से बड़ा रईस क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, सब भिखारी है। कोई अंदर का भिखारी है, कोई बाहर का भिखारी है, भिखारी सब है। बाहर आपने देखा है ना, मांगने वाले बैठे रहते हैं कटोरा लेकर कि महाराज कुछ दे दो, महाराज कुछ दे दो, आप देने योग्य हैं। अब कुछ क्या करते हैं, धुतकार कर भगा देते हैं कि हटो यहाँ से, जरा हम तो पूजा करने जा रहे हैं अंदर। अंदर जाकर होता क्या है? अंदर गए, अब वो तो बेचारे बाहर वाले तो कटोरा लेकर बैठे हैं, किसी के हाथ है, किसी के पैर नहीं है, किसी का देख नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते। लेकिन हम जब हट्टे कट्टे हैं, हर इंद्रियों से युक्त हैं, अंदर जाते हैं तो हम भी घुटना टेक कर बैठ जाते हैं और हाथ पसा कर बैठ जाते हैं कि प्रभु 99 लाख तो अकाउंट में पड़े हैं, बस 1 लाख की कमी है, वो जल्दी से पूरे हो जाए तो तुम्हारी कृपा हो जाए। करोड़ होने में कितने की कमी है? 99 लाख पड़े हैं अकाउंट में और 1 लाख की कमी है, तो कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। उसकी सबसे ज्यादा चिंता है कि वो 1 लाख कैसे होंगे। अब 1 करोड़ अकाउंट में हो जाए तो ₹1.25 रुपये का तुम्हें भी प्रसाद चढ़ा देंगे, तुम भी प्रसन्न हो जाना। अब वारे ऐसे ऐसे भक्त हैं कि तुझे तो 1.25 करोड़ और मुझे केवल ₹1.25 रुपया। वारे भक्त तेरी लीला। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान को भी चूना लगाने से नहीं डरते, वहां भी रिश्वत का काम करते हैं। लेकिन जब उसके द्वार पर जाओ तो ये प्रार्थना करो कि हाथ ऐसा ना हो, ऐसा हो, इस योग्य बनाइए। किस योग्य बनाइए? ऐसा करने योग्य बनाइए कि जो झोली पसार कर मेरे सामने आए तो मैं उसकी झोली भर सकूं। इस योग्य बनाइए, इसका अधिकारी बनाइए। ये मांगो।
किसी के नेत्र नहीं हैं तो दूसरे के नेत्र बनकर मैं ये समाज दिखाऊं, प्रभु दर्शन करवाऊं। किसी के पैर नहीं हैं तो आप मुझे चुनिए, मैं तुम्हें दर्शन करवाऊं, आप दूसरे का सहारा बनिए, ये मांगना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये बुद्धि ही ऐसी है कि सबसे पहले अपने बारे में सोचती। ये लेने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो ऐसे करते हैं आपको हर स्थान पर मिलेंगे, हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे जो हाथ हमेशा ऐसे रखते हैं वो आपको समाज में कम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जिसका हाथ ऐसे रहता है ना तो ठाकुर जी भी ऐसे ही बनाते हैं, खूब दानी वानी बना देते हैं, बनिया बना देते हैं। लेकिन जो हमेशा मांगता ही रहता है तो ठाकुर जी कहते हैं तू हमेशा मांगता रहता है तो तुझे अगले जन्म में ऐसा ही बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? भिखारी। अब सोच लो, अब आप लोगों को ऐसे बनना है या ऐसे बनना है? ये निर्मल मन, ठाकुर जी हमेशा यही कहते हैं कि निर्मल मन आपका पवित्र है, गंगा की भांति साफ है, शीशे के समान साफ है, तो निश्चित है मेरी तुम्हें प्राप्ति होगी ही होगी। एक बार एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक बार एक भक्त थे, खूब मोटे थे, तगड़े थे और खूब खाते थे। अब पत्नी महारानी थी घर में। अब पत्नी महारानी जी खूब 10-12 रोटियां 20 रोटियां बनाती, परोस देती, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति 4 रोटियां 5, चलो मान लीजिए 10 खा लेता है, लेकिन उसका तो 20 में भी पेट नहीं भरता था। अब कहता भाग्यवान और रोटी लेकर आओ। अब वो कहती कितना खाओगे? मैं बना बना कर थक गई और तुम खाते खाते नहीं थकते। अब पत्नी जी ने ले लिया तलाक, क्यों खूब खाना, सारा खाना बनाना पड़ता। अब पत्नी जी बोली हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब पति बेचारे इतने भोले, अब मूर्ख भी नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान का अभाव था, कुछ जानते ही नहीं थे, न धर्म कर्म न पूजा पाठ। पत्नी कई बार समझाती थी कि कोई पूजा पाठ किया करो, कोई तीर्थ नहाने जाया करो, कोई दान वाने किया करो। वो कहते हैं कि ये मुझे सब कुछ नहीं आता, बस मैं जानता हूँ तो केवल खाना जानता हूँ। अगर खाने की है, भंडारा वंडारा हो तो वहाँ पूरा सफाचट करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। अब पत्नी जी ने ले लिया तलाक। अब वो तो छोड़कर चली गई, बोले हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, दिन भर इतना काम करना पड़ता है, फिर तुम्हारा ऊपर से खाना भी बनाओ, तुम्हारा पेट नहीं भरता। अब बेचारा क्या करता, कुछ नगर में संत जन आए, संत जनों के साथ हो लिया। अब संतों को कहा कि महाराज मेरी पत्नी ने तो मुझे छोड़ दिया, क्या मैं आप लोगों के साथ रहूं? बोले अच्छा हाँ रहो, कोई बात नहीं। तो बोले महाराज भूख बड़ी जोरों की लगती है, खाना वाना तो मिल जाएगा? बोले हाँ मिलेगा, संतों के घर किस चीज़ की कमी, खूब धन धान्य के भंडार भरे हैं। अब तो खुश कि खाने का मिल जाएगा, बस और किसी चीज़ की चिंता है ही नहीं। अब संत जनों के पास कुटिया में रहने लगा, लेकिन संतों ने कहा कि इसकी एक शर्त है, हम खाने का देंगे लेकिन तुम्हें हरि भजन करना होगा। बोले हरि भजन में क्या करना होगा? बोले भगवान का नाम लेना होगा। बोले भगवान कौन है? हम तो जानते ही नहीं कि भगवान कौन है। बोले तुम इतना समझो कि तुम्हें राम राम कहना है। बोले अच्छा राम राम कहना है? बोले हाँ राम राम कहना है, संतों की सेवा करनी है और उनको रात्रि के समय जब विश्राम करे तो चरण दबाने। बोले ठीक है कर देंगे, पर खाना मिल जाएगा? बोले पूरा पेट भर कर मिलेगा। बोले ठीक है महाराज। राम 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 कहते कहते 24 घंटे संतों की चरण पादुकों को साफ करता, उन्हें अपने हाथों से पहनाता, रात्रि को विश्राम करते तो चरण दबाता।
चरण दबाकर फिर विश्राम करने के लिए चले जाते, और सोते सोते भी राम 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 राम। अब एक बार जो आदत बन गई तो वो फिर दिनचर्या में बन जाती, फिर कभी आप भूल नहीं पाते। राम राम कहते हुए जीवन का निर्वाह करने लगा और भोजन खूब मिलता ही था। एक बार क्या हुआ, संयोग से एकादशी का व्रत आया। अब संत करते एकादशी का व्रत, अब वो बेचारा ना व्रत जाने, ना अनुष्ठान जाने, ना उपवास जाने। अब हर रोज क्या करता था, जो वहाँ के संत जो भोजन बनाते थे तो खूब अच्छी अच्छी खुशबू आती थी, तो रसोई के बाहर बैठ जाता था कि अब थाल आएगी परोस कर। लेकिन एकादशी के दिन जैसे ही रसोई घर के बाहर बैठा तो आज कोई खुशबू नहीं आई, चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा। बोले आज तो कोई खुशबू नहीं आ रही। भंडारी को पूछा कि भाई आज तूने भोजन नहीं बनाया? बोले आज भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी आई है। अब उस व्यक्ति ने सोचा ये नहीं भला कौन आ गई। अब बोले फिर एकादशी आई तो क्या होगा? बोले आज अन्न नहीं खाएंगे, आज भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी माता का व्रत है तो तुम्हें भी व्रत रखना पड़ेगा। अब बोले एकादशी का व्रत तो रख लिया तो द्वादशी क्या पता हम देख पाए ना देख पाए, हम तो कोई व्रत नहीं करेंगे। अब गुरुजी के पास दौड़े दौड़े गए, कहे गुरुजी कोई एकादशी आई है, अब उसको भगाओ यहाँ से। बोले बेटा ये एकादशी का व्रत है, ये सब हम सब रखते हैं, ये वैष्णव रखते हैं, सनातनीय रखते हैं, तो हमें रखना पड़ेगा, तो आज कोई भोजन नहीं बनेगा। अब उसको तो हो गई चिंता कि भोजन नहीं बनेगा, अब मैं खाऊंगा क्या? तो बोले तू भी व्रत रख, तू भी उपवास रख। बोले महाराज हाथ जोड़कर विनती है, ये एकादशी माता को भगा दीजिए, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा, हम नहीं रह सकते, या तो ये एकादशी रहेगी या हम रहेंगे। कि बेचारे को खाने के बगैर तो रह ही नहीं सकता। अब गुरुजी ने कहा कि चल ठीक है, तू व्रत नहीं रख सकता। अब भोला ही इतना था, बेचारे को पता ही नहीं था कि ये व्रत क्या होता है, क्या अर्थ है, भगवान तक को भी नहीं जानता था, बस नाम रटता था राम 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 राम। अब गुरु ने कहा कि देखो तुम ऐसा करो, अब भंडारी से थोड़ा बहुत आटा ले लो, जितना तुम खा सको, 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो, थोड़ा आलू ले लो, भात बुड़ता बुड़ता बनाना है, लेकिन यहाँ मत बनाना, दूर जंगल में जाना सरयू नदी के किनारे और वहाँ भोजन बनाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले राम जी को भोग लगाना, बाद में तुम खाना। बोले ठीक है। अब भंडारी से आटा ले लिया, आटा लिया, सिर पर रखा, आलू वालू टमाटर वमाटर लिए, जो भी बनाना चाहता था, तो सरयू नदी के किनारे पर लकड़ियाँ बीन कर लाया, आग वाग जलाई, भोजन पकाया। तो 2 किलो आटे में 6 रोटियां बनी, खूब मोटी मोटी भारी भारी। अब 6 रोटियां, अब जैसे ही निवाला खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि पहले राम जी को भोग लगाना है। किसको? राम जी को भोग लगाना है, बाद में तुम्हें खाना है। अब ध्यान आया, खूब भात वात रख दिया, 6 की 6 रोटियां रख दी और पुकारा श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बार बार कहता